हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ये है एपिसोड 31 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आज के एपिसोड में परस्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिबेंचर की ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जहां पर स्पेसिफाई करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, वर्किंग ऑफ डिबेंचर, जहां हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर के अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, और इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। ये सब पार्ट 1 में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 में हमने जहां शेयर और डिबेंचर में कंपैरिजन देखा, वहीं आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ओके, हम डिबेंचर के अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप्स देखेंगे, और वो भी क्लासिफिकेशन बेस्ड है किस पे? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, टेन्योर, कन्वर्टिबिलिटी, कूपन रेट एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, इन सबको बेस बना करके हमने डिबेंचर्स को क्लासिफाई किया है। डिस्कस कर लेते हैं इन सबको इन डिटेल, वन बाय वन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के सेंस में देखा जाए तो डिबेंचर के कितने टाइप्स हैं? ओके, सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर देखा जाए तो डिबेंचर के 2 टाइप्स हैं। पहला है सिक्योर्ड, दूसरा है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर इन द सेंस, सिक्योर्ड डिबेंचर उसे कहते हैं जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो एसेट को अपने चार्ज पे रखती है कि इन केस अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट में होती है तो ये पर्टिकुलर एसेट इस डिबेंचर के अगेंस्ट में ट्रीट किया जाएगा। ओके, एज अ सिक्योरिटी समझी जाएगी। ओके, गिरवी। ओके, सो उसे कहते हैं सिक्योर डिबेंचर। इन केस कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो सिक्योर डिबेंचर की कैटेगरी में आता है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलरेडी मेंशन की होती है। अब ये सिक्योरिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन एक फिक्स चार्ज होता है एंड अदर वन इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज इन द सेंस, फिक्स चार्ज तब क्रिएट होता है और ए स्पेसिफिक एसेट पे, ओके, जो कंपनी ऑपरेशन में अपने डेली, जो उसका डेली अफेयर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसमें यूज करती है। ओके, कि इस पर्टिकुलर डिबेंचर के अगेंस्ट में ये मेरा बिजनेस ऑपरेशन का एसेट हम एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है कि जनरल एसेट तो आपका है ही, लेकिन अगर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है तो कुछ ऐसे एसेट जो कि जनरल यूज में नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन में यूज नहीं होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे एसेट भी हैं जिनको इन डिफॉल्ट कंसीडर किया जा सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। ओके, तो ये थी सिक्योरिटी की बातें, जो कि आता है सिक्योर डिबेंचर के अंडर। ओके, अनसिक्योर डिबेंचर क्या होता है? अनसिक्योर डिबेंचर का कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता। ओके, फ्लोटिंग चार्ज में भी क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, बट नॉर्मली इस तरह के डिबेंचर इशू नहीं किए जाते हैं। ओके, इस तरह के डिबेंचर अभी प्रैक्टिस में नहीं है नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट वन इज विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। टेन्योर को ध्यान में रख करके डिबेंचर के भी अगेन 2 पार्ट्स हैं, रेडीमेबल डिबेंचर एंड इररेडीमेबल डिबेंचर। रेडीमेबल डिबेंचर क्या होता है? पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड आइदर इन लम सम और इंस्टॉलमेंट। ओके, यानी कि एक डिबेंचर इशू जो होता है उसका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो एक्सपायर कर जाता है। एक स्पेसिफिक पीरियड को ध्यान में रखकर ही उसे इशू किया जाता है। ओके, या फिर उसका जो रिडीम करना होता है, यानी कि रीपेमेंट करना होता है, वो लमसम में हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे हो, उसकी लाइफ टाइम में। लाइफ टाइम इन द सेंस चाहे वो 7 साल की लाइफ टाइम हो, 10 साल की लाइफ टाइम हो, या फिर जो भी हो, डिपेंड्स। ओके, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आइदर एट पार और एट प्रीमियम, जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इररेडीमेबल डिबेंचर क्या होता है? इररेडीमेबल डिबेंचर परपेचुअल नेचर का होता है, परमानेंसी होती है उसमें, कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। ओके, उसमें ये मेंशन नहीं होता है कि ये कंपनी ये जो डिबेंचर इशू हुआ है वो सिर्फ 7 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, उसके बाद रिडीम हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती। ओके, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो ये एक एक्सेप्शन होता है, कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तब जाकर के कहीं वो उसका नंबर आता है कि हाँ वो रीपेमेंट करेगी। ओके, या फिर ऐसा कोई लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, सो ये स्पेसिफाइड नहीं होता है उसका पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं इररेडीमेबल डिबेंचर। टेन्योर को ध्यान में रखकर इसे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड है कन्वर्टिबिलिटी पे, यानी कि ऐसा डिबेंचर
जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सके। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसमें ये कंडीशन हो कि आपका ये पर्टिकुलर डिबेंचर इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, या फिर वो जो कन्वर्टिबिलिटी है, फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी भी हो सकती है या फिर पार्टली भी हो सकती है। ओके, उसे कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? जो कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, जिसमें ये प्रोविजन नहीं होता है, जिस एज ए डिबेंचर जिसमें ये कंडीशन नहीं होती है कि ये डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर में। ओके, ज्यादातर डिबेंचर आजकल प्रैक्टिस में है नॉन कन्वर्टिबिलिटी की, कि वो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस में ज्यादातर नॉन कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन। कूपन इन द सेंस अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कुछ ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनकी स्पेशलिटी होती है, कुछ स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके वो फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग रेट को कंसीडर करके इशू किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। और कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जिनका स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो इशू होते हैं एट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट पे, और जब रिडीम होते हैं तो वो नॉमिनल वैल्यू पे रिडीम होते हैं। और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, जो डिफरेंस होता है किसका? डिस्काउंट रेट का, जो इशू करने के टाइम पे होता है, डिस्काउंट रेट का, और रिडीम करने के बाद जो नॉमिनल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है, वो इन्वेस्टर्स का क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। सो बेसिकली इस तरह के जो डिबेंचर्स होते हैं उनको कहे जाते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ओके, सो कूपन रेट को ध्यान में रखते हुए इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर एंड जीरो कूपन रेट डिबेंचर। नेक्स्ट वन आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए कैसे डिबेंचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? अगेन टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड एंड सेकेंड वन इज बेरर। रजिस्टर्ड इन द सेंस जिसकी कंपनी के पास सारी डिटेल्ड हो, ओके, नेम हो, एड्रेस हो, डिबेंचर होल्डर की नेम हो, एड्रेस हो, कितनी होल्डिंग्स है, ओके, ये सब का रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास। ओके, इन केस अगर वो पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर ट्रांसफर करने की सोचे, ओके, कि मुझे ये डिबेंचर किसी को ट्रांसफर करना है, तो उस सेंस में उसे रेगुलर ट्रांसफर डीड से गुजरना पड़ेगा। ओके, इन केस अगर वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो। लेकिन बेरर डिबेंचर में क्या होता है? बेरर डिबेंचर में कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड एज सच नहीं होता डिबेंचर होल्डर का। ओके, वो फ्री होता है, जिसके पास वो कूपन रेट है, ओके, वो ही उसका मालिक है इन शॉर्ट। ओके, यानी कि उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। बेरर डिबेंचर उसे कहते हैं। ओके, सो ये सब क्लासिफिकेशन थे, टाइप्स थे डिबेंचर के, और ये क्लासिफिकेशन और टाइप्स बेस्ड हैं उनके फीचर्स पे, उनके कैरेक्टर पे, कि किस तरह के कैरेक्टर को परफॉर्म करता है वो पर्टिकुलर डिबेंचर। और ये कैरेक्टर कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, और वो टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ से आती है? उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे। कंपनी जब इशू करती है डिबेंचर तो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि किस किस कंडीशन पे क्या अमाउंट है, क्या कन्वर्टिबिलिटी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रीपेबल कब होगा, रीपेमेंट कब होगा, ये सारी डिटेल्स एग्रीमेंट में मेंशन होती है। उसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं ये किस टाइप का डिबेंचर है। ओके, सो पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आइदर डेरिवेटिव और ईटीएफ, ओके, जो कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का, कैपिटल मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड रिवाइज करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।